Hello everyone. We were reading our history chapter 2 Nationalism in India. Earlier we read about why Gandhiji started NCM non cooperation movement because they felt that because of Indians cooperation Britishers rule established and survived. So today we start with different strands within the movement. Began in January 1921, non-cooperation खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड. जनवरी 1921 में स्टार्टिंग के अंदर क्या था, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था. इसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड ऑल वांटेड स्वराज. सभी क्या चाहते थे? स्वराज चाहते थे. स्वराज मीन्स आज़ादी. क्या मतलब निकाल गया? सब ने अपना क्या मतलब निकाला? आज़ादी का. स्वराज मीनिंग सबके लिए अलग अलग था. टाउन्स में, विलेजेस में, प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, सब के लिए क्या था? स्वराज का मतलब अलग अलग था. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाउन्स में जो थे उनके लिए स्वराज का मतलब क्या था. द मूवमेंट इन द टाउन्स. इसमें क्या था? मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. मेन जो थे मिडिल क्लास सबसे आगे आए थे इस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस. हज़ारों की मात्रा में स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज क्या थे? छोड़ दिए थे. हेडमास्टर एंड टीचर्स रिजाइंड. स्कूल के जो बच्चों ने छोड़ दिया तो वहाँ के टीचर्स और हेडमास्टर जो थे उन्होंने भी क्या थे? रिज़ाइन दे दिया था. थर्ड क्या था? लोअर गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस. उन्होंने क्या था? अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी, जो लोअर्स जितने भी वकील थे उन्होंने छोड़ दी. काउंसिल इलेक्शन वर बॉयकॉट एक्सेप्ट मद्रास. काउंसिल इलेक्शन जो है वो भी बॉयकॉट कर दिया गया था. किसके एक्सेप्ट? सिर्फ मद्रास को छोड़ के. फॉरेन गुड्स पर बॉयकॉट. फॉरेन की जितने भी गुड्स वस्तुएं थी सबका बॉयकॉट किया. इनकी सब चीज़ों से इनकार कर दिया गया, बिल्कुल ही मना कर दिया गया. लिक्योर शॉप्स वर पिकेटेड. पिकेटेड मतलब कि उनका एंट्रेंस गेट बंद कर देना. फॉरेन क्लोथ्स बर्न. जो फॉरेन क्लोथ्स थे वो काफ़ी क्वांटिटी में बन के जला दिए गए थे. अब इतना कुछ किया टाउन के लोगों ने तो उसका कुछ रिजल्ट भी तो आया होगा. रिजल्ट में क्या हुआ? इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ्ड. जो फॉरेन से क्लोथ्स इंपोर्ट होते थे वो क्या हो गए? हाफ हो गए. कब? बिटवीन 1921 टू 1922 के अंदर की ये बात है, जहाँ 102 करोड़ का इंपोर्ट होता था अब वो कितना रह गया था? 57 करोड़ का हो गया था. सेकेंड क्या है? मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स. मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जितने भी थे उन्होंने फॉरेन गुड्स के साथ ट्रेड करना या व्यापार करना मना कर दिया, बंद कर दिया. थर्ड क्या है? लोगों ने फॉरेन क्लोथ्स को डिस्कार्ड कर दिया, बिल्कुल ही मना कर दिया. एंड उन्होंने क्या किया? इंडियन मेड क्लोथ्स यानी कि खादी को पहनना शुरू कर दिया. खादी कपड़े को पहनना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप. जिसकी वजह से क्या है? इंडियन टेक्सटाइल मिल और हैंडलूम की जो है ग्रोथ आगे बढ़ने लगी. बट इसके बावजूद भी क्या हुआ? दिस मूवमेंट स्लोड डाउन. लेकिन धीरे धीरे क्या है? ये मूवमेंट थोड़ा स्लो होना शुरू हो गया. क्या रीज़न थे स्लो होने के? फर्स्ट रीज़न तो है कि खादी वाज मोर एक्सपेंसिव. खादी एक्सपेंसिव था, महंगा था. पुअर पीपल कांट अफोर्ड इट. गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते. सो दे हैड टू वियर फॉरेन क्लोथ्स बिकॉज उन्हें क्यों पहने पड़े? क्योंकि वो मशीन से बन के आते हैं. मशीन में ज़्यादा क्वांटिटी में जब कोई चीज़ बनती है तो वो सस्ती पड़ती है, और जो खादी था वो हाथ से बनाना पड़ रहा था, इसलिए वो कॉस्टली पड़ रहा था. तो धीरे धीरे क्या लोगों ने वापस फॉरेन क्लोथ्स को पहनना शुरू कर दिया. और क्या जो सेकंड क्या है? जो इंडियन इंस्टीट्यूशन थे वो भी सेटअप नहीं हुए थे, उनको भी सेटअप होने में टाइम लगना था. तो इसमें क्या हुआ? तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स थे उन्होंने फिर से ज्वाइन कर लिया है. दे ज्वाइन बैक टू स्कूल एंड कॉलेजेस. उन्होंने फिर से स्कूल और कॉलेज को ज्वाइन कर लिया. थर्ड क्या हुआ? जो लोअर जिन्होंने पहले गवर्नमेंट कोर्ट को छोड़ दिया था अब उन्होंने वापस गवर्नमेंट कोर्ट को ज्वाइन कर लिया था. ठीक है, ये तो हुआ कि टाउन्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ा था. अब देखते हैं कि कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में क्या इसका इफेक्ट पड़ा. रिबिलियन इन द कंट्री साइड यानी कि विलेजेस में क्या इफेक्ट पड़ा. विलेजेस में पीजेंट्स और ट्राइबल जो पीपल थे इन पे अलग अलग इफेक्ट पड़ा था. तो फर्स्टली हम रीड करेंगे पीजेंट्स के बारे में. द मूवमेंट हेयर वाज अगेंस्ट ताल्लुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स.
यहाँ जो मूवमेंट था किसके खिलाफ था? तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों? क्योंकि वो जो थे हाई रेंट की डिमांड कर रहे थे और आस्क टू डू बेगार, और उनसे बेगार की डिमांड करते। बेगार क्या है? बिना पैसे के काम करवाना, काम भी करवा लेना और उसके पैसे भी नहीं देना। तो स्वराज का पीजेंट्स ने क्या मतलब निकाला, उन्होंने क्या डिमांड की? तो डिमांड ऑफ पीजेंट्स क्या थी? फर्स्ट थी रिडक्शन ऑफ रिवेन्यू, तो रिवेन्यू में कटौती की जाए, कमी की जाए। एबोलिशन ऑफ बेगार, बेगार को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। थर्ड क्या था? सोशल बॉयकॉट ऑफ प्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, जितने भी लैंडलॉर्ड जो उनका शोषण कर रहे थे उनका बॉयकॉट कर दिया जाए सोसाइटी से पूरी तरह से। तो इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने क्या स्टेप उठाए थे? इनके प्रोटेस्ट में पीजेंट्स ने, जितने भी पीजेंट्स उन्होंने क्या स्टेप उठाए? फर्स्टली जितने भी उनके वहाँ पे वॉशरमैन, बार्बर जैसे जो भी थे, जो लैंडलॉर्ड को सर्विस प्रोवाइड करवाते थे, उन्होंने ये सब सर्विस लैंडलॉर्ड्स को प्रोवाइड करवाना बंद कर दिया। सेकंड, जितने भी तालुकदार और मर्चेंट्स थे उनके घरों पर अटैक करना शुरू कर दिया, बाज़ारों को लूटना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में ये स्टेप उठाए थे। तो इन अक्टूबर 1920 ओथ किसान सभा वाज सेटअप बाय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा और बाबा रामचंद्र के द्वारा एक ओथ किसान सभा स्टार्ट की गई थी। और जो ये बाबा रामचंद्र हैं वो किसानों के लीडर थे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ट्राइबल पीपल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा था स्वराज का। जो ट्राइबल पीपल हैं, ये जो है गोदम हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर जो है कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया था? उन्होंने फॉरेस्ट एरिया में उनका जाना बंद करवा दिया था। गोदम हिल्स के अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी कि ब्रिटिश थे, उन्होंने फॉरेस्ट के अंदर इन सभी ट्राइबल पीपल यानी कि आदिवासियों का जाना बंद करवा दिया था। इससे क्या हुआ? जो भी ट्राइबल पीपल थे वो फॉरेस्ट नहीं जा पाते थे एंड दे कांट ग्रेज देयर कैटल, फॉरेस्ट में जंगलों में नहीं जा पाएंगे तो अपने पशुओं को चराएंगे कैसे? पशुओं को नहीं चरा पा रहे थे, फ्यूल फूड नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, फ्रूट्स अपने खाने के लिए सामान नहीं कलेक्ट कर पा रहे थे, जिससे उनकी लाइफ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। देयर लिवलीहुड इफेक्टेड। ठीक, दे फेल्ट इट वॉज दियर राइट टू एंटर फॉरेस्ट, तो धीरे धीरे उनको क्या फील हुआ कि ये तो उनका राइट है कि वो फॉरेस्ट में जाएं एंड ब्रिटिश कांट स्टॉप देम, और ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो उन्हें रोक नहीं सकते हैं कहाँ जाने से? फॉरेस्ट में, जंगलों में जाने से उन्हें रोक नहीं सकते हैं। एंड फिफ्थ क्या है? ऑल्सो दे वर फोर्स टू डू बेगार टू बिल्ड रोड्स, उन्हें भी क्या फोर्स किया गया? एज ए बेगार के रूप में सड़क बनाने के लिए उन्हें फोर्स किया गया। तो इसका भी कुछ रिजल्ट नहीं आया। इसके रिजल्ट में क्या हुआ? गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया। इन अर्ली 1920 गोरिल्ला मूवमेंट वाज स्टार्टेड। ठीक है, एंड अल्लूरी सीताराम राजू लेड द मूवमेंट, अल्लूरी सीताराम राजू ने क्या किया था? इस मूवमेंट को लीड किया था। तो ये अब जाने कि इस अल्लूरी सीताराम राजू है कौन, तो आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में। अल्लूरी सीताराम जो थे, ही क्लेम्ड ही हैड स्पेशल पावर्स टू मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस, ये कहता था कि मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, मैं कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकता हूँ, एंड इवन बुलेट्स, गोली लगने से भी वो सर्वाइव कर सकता है, उसे कुछ नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। सेकंड है, ही वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। बाय द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब से एनसीएम स्टार्ट हुआ था तब से ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। एंड टोल्ड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग, लोगों को वो कहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा खादी कपड़ा पहनो और जो ड्रिंकिंग है उसे बंद कर दो। बट ही थॉट इंडिया कुड बी लिबरल, यानी कि इंडिया क्या आज़ाद कैसे होता है? ओनली बाय फोर्स, नॉन कोऑपरेशन यानी कि नॉन वायलेंस को साथ चल के नहीं बल्कि वायलेंस के साथ चल के इंडिया आज़ाद हो सकता है। तो वो नॉन वायलेंस के साथ नहीं था, वो वायलेंस के साथ था। फॉलो बेशक गांधी जी को करता था, इंस्पायर्ड गांधी जी से था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ, बट वो वायलेंस के साथ था, ये ध्यान रखना। चलो गोरिल्ला मूवमेंट पर वापस आते हैं। इसमें क्या था? रिबेल्स अटैक, यानी गुदेम रिबेल्स अटैक ऑन पुलिस स्टेशन, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन पे अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स को मारना शुरू कर दिया। एंड 1924 के अंदर क्या हुआ? अल्लूरी सीताराम राजू को कैप्चर कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया। और तब तक वो क्या था? वहाँ के लोकल पीपल के बीच में हीरो बन चुका था।
लास्ट आ रहा है हमारा स्वराज इन द प्लांटेशंस। प्लांटेशन के बागों में काम करने वाले, बगानों में काम करने वाले वर्कर्स के लिए स्वराज का क्या मतलब था। अब जो प्लांटेशन के वर्कर्स थे उन्होंने भी अपना खुद का मतलब निकाला था स्वराज का। उनके अकॉर्डिंग था क्या था कि वो फ्रीडम मीन्ड द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर इनक्लोज, यानी कि उनका मतलब वो फ्री हैं, वो जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। तो अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 इसके अकॉर्डिंग क्या था, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन, यानी कि उनको बिना परमिशन के टी गार्डन को छोड़ने की परमिशन नहीं थी, वो कहीं भी जा नहीं सकते थे बिना परमिशन के। एंड व्हेन दे हर्ड ऑफ एनसीएम, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, उन्होंने अपने तरफ से इसका मतलब निकाला और सब वर्कर्स ने क्या किया, प्लांटेशन को, बागानों को छोड़कर फ्री होकर वहाँ से उन्होंने अपने घर की तरफ चल दिए सब के सब। एंड दे बिलीव दैट गांधी जी वाज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर आउन विलेज। तो सबको लगा कि गांधी जी पे विश्वास हो गया कि गांधी जी सबको आज़ाद करवाएंगे और सबको अपने गाँव में ज़मीन दिलवाएंगे। बट दे कुड नॉट रीच दियर होम, पर क्या हुआ, वो तो अपने घर पहुंच ही नहीं पाए। रास्ते में क्या गया, रास्ते में ब्रिटिश के पुलिस वालों ने पकड़ कर उन्हें बहुत बुरी तरह मारा और वापस वहाँ बगानों में ले गए उन्हें। तो यहाँ तक हमें क्या समझाया कि एवरीवन इंटरप्रिटेटेड स्वराज इन देयर आउन वे। तो यहाँ तक क्या समझा हमने कि सब ने स्वराज का मतलब अपने लिए अलग अलग निकाला। सबको लगा अपने लिए स्वराज हर किसी के लिए अलग अलग मतलब आ रहा था। बागान वालों के लिए अलग, आदिवासियों के लिए अलग था, शहर वालों के लिए अलग था, गांव वालों के अलग था। ठीक है। एवरीवन थॉट इन स्वराज ऑल सफर्ड एंड ट्रबल्ड वुड बी ओवर। सबको लग रहा था कि अब स्वराज आने के बाद जितनी उन्होंने मुसीबतें, जितने भी कुछ यातनाएं झेली हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बट इन 1922 में चोरा चोरी का एक इंसिडेंट हुआ, बहुत फेमस इंसिडेंट है चोरा चोरी का। आई थिंक आप 8th क्लास से रीड करते आ रहे हो इसके बारे में, चोरा चोरी के इंसिडेंट के बारे में याद होगा ना। इसके अंदर क्या हुआ था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, पीसफुली चल रहा था, बट क्या हुआ यहाँ पर, अ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन इन अ बाजार टर्न इनटू अ वायलेंट। आराम से वो अपना क्या कहते हैं जुलूस निकालते कुछ भी कर रहे थे, बिल्कुल आराम से, लेकिन वो धीरे धीरे वायलेंट में बदल गया। सबने पुलिस से भिड़ना शुरू कर दिया, एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया था। तो जिससे गांधी जी को क्या फील हुआ, गांधी जी को लगा कि मैंने तो एनसीएम नॉन वायलेंस के रूप में शुरू किया था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नॉन वायलेंस के साथ स्टार्ट किया था, बट ये क्या है, ये तो धीरे धीरे वायलेंट होता जा रहा है, लोग हिंसक होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने लास्ट में क्या किया, एनसीएम को बंद कर दिया, यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया।